हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स यूजर एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ को हमने कुछ टाइम के लिए पॉज पे रख रखा था क्योंकि इसके जो प्री रिक्विजिट हैं उनको हमने सेपरेट वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में कवर कर किया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में कवर किया था। तो हमने कवर किया था HTML, CSS, Flex, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट एंड एडवांस जावास्क्रिप्ट के ये 6 सिंटैक्स। तो ये वो प्री रिक्विजिट्स हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए इस यूज़र एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले। तो इनको हमने ऑलरेडी सिंस वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में कवर कर लिया है। तो अगर आपको इनमें से कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आपके, तो आप उस वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने वो सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिसको हम इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम प्रोजेक्ट्स होगा। एंड इस प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हम अपने सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स जो फ्यूचर में क्रिएट करेंगे वो सारे इस प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो डेस्कटॉप वो लोकेशन रहेगी जहाँ पर अपना ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर रहेगा। तो चलिए डेस्कटॉप फोल्डर में जाते हैं सबसे पहले, और वहाँ पर हम अपना नया फोल्डर क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट्स नाम से। तो गाइस, आपकी लैपटॉप की मेन स्क्रीन पर आपको बॉटम में टास्क बार दिख रहा होगा। इस टास्क बार में ये जो येलो कलर का आइकन होता है इसका नाम फाइल एक्सप्लोरर होता है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने को ये व्यू देता है। इस व्यू में हम डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स और ये सारे फोल्डर देख सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर दिस पीसी होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपके ड्राइव्स दिखते हैं। तो आपको जो प्रोजेक्ट्स फोल्डर है जिसके अंदर हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वो हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। तो डेस्कटॉप फोल्डर आपको मिलेगा, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में मेरे को यहाँ दिख रहा है। तो अगर आपको लेफ़्ट साइड में नहीं दिखेगा तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ओपन करते हो इसको तो आपको यहाँ पर ये डेस्कटॉप फोल्डर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आपको क्विक एक्सेस में मिल जाएगा या फिर आपको फेवरेट्स के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नाम का मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा इस जगह एंड फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा। एंड अपने प्रोजेक्ट का नाम, अपने फोल्डर का जो नाम होगा वो हम रखेंगे प्रोजेक्ट्स, सब स्मॉल में रखेंगे, PROJECTS सबको स्मॉल में रखेंगे, एंटर, ठीक है। एंड अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो ये प्रोजेक्ट का फोल्डर आपने डेस्कटॉप के अंदर क्रिएट किया है, तो एक तो आपके पास तो आप उसके लिए आपको डेस्कटॉप में जाना पड़ा, तो आपको डेस्कटॉप यहाँ पे ढूंढना पड़ा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जो मेन स्क्रीन होती है जिसको भी हम डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे फोल्डर, तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हम वहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। एक ही बात है, यहाँ पे क्रिएट करोगे वहाँ पे क्रिएट करोगे, दोनों का लोकेशन सेम ही रहेगा। आपको यहाँ पर भी दिखेगा अगर आप उधर से मेन स्क्रीन से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने को करना है, तो यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने का क्या ऑप्शन होता है, अपने को CMD टाइप करना होता है वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो उसी प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर ही ओपन होगा, तो उसका लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं CMD कमांड से। तो अभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जाना है और ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ पर वो दिखाता है डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और आपको ऐसे ब्लू बॉर्डर में सब कुछ सेलेक्टेड दिखेगा। तो ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखेगा प्रोजेक्ट्स का, कि प्रोजेक्ट फोल्डर आपका कहाँ पर है। आपका प्रोजेक्ट फोल्डर सी ड्राइव के अंदर है। सी ड्राइव के अंदर एक यूजर्स नाम का फोल्डर है, यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर फिर एडमिन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है और उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ ये लोकेशन दिखता है डेस्कटॉप/प्रोजेक्ट्स। आपको सी यूजर्स एडमिन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपना कॉमन लोकेशन होता है पर्टिकुलर यूज़र का। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर यूजर्स डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट्स दिख रहा है, आपको वो सी यूजर्स एडमिन नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो आपको दिखेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, मतलब पूरा प्रॉपर लोकेशन होता है। जो आपको अभी यहाँ पर ऐसे दिखता है ये इसका प्रॉपर लोकेशन नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो आप जब सेलेक्ट करते हो तब मिलता है। तो अपने को कुछ नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबको, और सबको मिटाना है यहाँ पर, और यहाँ पर CMD कमांड डालना है, CMD। ठीक है, और एंटर मारेंगे आप CMD दबाने के बाद, और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो उसी लोकेशन में ओपन हुआ है। आप देखेंगे सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप एंड प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी एक्शन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ के अंदर अपने को जहाँ पर हम कमांड डाल सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये कमांड रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पर हम अपना एक कमांड डालेंगे जिसका नाम है npx create react app। ठीक है, तो ये वाला कमांड है npx create react app एंड फिर लास्ट में स्पेस देके आप अपना जो भी एप्लीकेशन का नाम है, जो आप एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपना मनपसंद नाम दे सकते हैं। तो सिंस आप अपने जो एप्लीकेशन है उसका नाम यूज़र ऐप है, तो हम वही नाम देंगे। और यहाँ पर मैंने यूज़र अंडरस्कोर ऐप लिखा है, अंडरस्कोर लगाया है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में मैंने बताया था कि जो भी फोल्डर ये यूज़र ऐप एक्चुअली में फोल्डर क्रिएट होगा जब ये npx create react app यूज़र ऐप अपन कमांड रन करेंगे, तो ये यूज़र ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा और उसके अंदर अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन का सारे फाइल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यूज़र ऐप में हमने अंडरस्कोर इसलिए लगाया क्योंकि एक्चुअली में ये फोल्डर बनेगा। ठीक है, और फोल्डर के लिए हमने कन्वेंशन बताया था वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में कि जो भी फोल्डर होते हैं जब उनमें कोई मल्टीपल वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं फोल्डर के नेम में, तो सारे वर्ड्स को क्या करना है, अंडरस्कोर से सेपरेट करना है। ठीक है, और उसके जो सारे वर्ड्स होंगे, सारे वर्ड्स के लेटर्स सब स्मॉल केस में रहेंगे, इसीलिए हमने UB स्मॉल में रखा है और AB स्मॉल में रखा है। और ये यूज़र एंड ऐप दो वर्ड है, इन दोनों को हमने अंडरस्कोर से सेपरेट किया। ठीक है, तो अपने फोल्डर का पूरा नाम क्या हुआ, यूज़र अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, तो जब हम ये कमांड रन करेंगे तो ये कमांड क्या करता है कि ये कमांड नोड जो आपकी एप्लीकेशन है जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी होगी आपके लैपटॉप में, तो वो नोड जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड को रन करेगा और उसके द्वारा वो यूज़र ऐप वाले फोल्डर में आपके बेसिक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एनवायरनमेंट सेटअप के बारे में बात किया था सेकंड वीडियो में इस वीडियो सीरीज़ के। तो सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि एनवायरनमेंट सेटअप में हमको Node.js चाहिए होगा और VS कोड चाहिए होगा। ठीक है, तो Node.js आपको इंस्टॉल करना रहेगा, उसी के बाद आप ये npx create react app कमांड यूज़ कर सकते हैं, उसके बिना आप वो कमांड यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो नोड का जो वर्ज़न है, तो आपका जो नोड का वर्ज़न 14 से बड़ा होना चाहिए npx create react app कमांड को रन करने के लिए। अगर आपका नोड का वर्ज़न उससे कम रहेगा 14 नंबर से, तो आपका ये जो npx create react app कमांड है वो रन नहीं करेगा। तो ये कमांड तभी रन करेगा जब आपके लैपटॉप में नोड इंस्टॉल है, साथ ही साथ नोड का जो वर्ज़न है वो 14 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि अपना नोड का वर्ज़न क्या है, नोड इंस्टॉल है या नहीं है, तो ये पता करने का एक तरीका है अपने पास, तो चलिए उसको देखते हैं। तो अभी आपने जो कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, यहाँ पर आपको चेक करना है कि नोड इंस्टॉल है या नहीं है, और नोड का अगर इंस्टॉल है तो उसका वर्ज़न क्या है। तो आपको एक कमांड होता है नोड -- लगाना होता है, मतलब माइनस। तो नोड के बाद आप स्पेस देंगे, -- लगाएंगे और वर्ज़न एंटर करेंगे, वर्ज़न लिखेंगे, फिर एंटर मारेंगे।
तो ये आपको एक वर्जन दिखाएगा। अगर आपके वर्जन यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब कि नोड इंस्टॉल है, और वर्जन में आपको दिखेगा 18.12.1, तो उसका मतलब है कि वर्जन इसका 18 है। ठीक है, तो 18 जो है वो 14 से बड़ा है, इसीलिए आप जो npx create react app कमांड है वो रन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस कमांड को टाइप करते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम कमांड टाइप करेंगे npx लगाना है आपको, npx, देन आपको टाइप करना है create, देन हाइफन मतलब माइनस, react, एंड देन ऐप, एंड देन आपके एप्लीकेशन का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। तो हम उसका नाम रखना चाहते हैं user_app। तो ये आपका एक्चुअली में फोल्डर का नाम जो आप रखना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यूज़र ऐप आपका फोल्डर का नाम बन जाएगा। अब आप एंटर करेंगे तो ये जो नोड है, नोड आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड की मदद से यूज़र ऐप को इंस्टॉल करने लगेगा। तो एक बेसिक रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है उसकी जो फाइल्स है वो आपके यूज़र ऐप फोल्डर के अंदर वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये जो कमांड है ये थोड़ा टाइम लेगा इस एप्लीकेशन को की फाइल्स को क्रिएट करने में। और अगर जब आप ये कमांड डालते हैं, अगर आपके क्रिएट रिएक्ट ऐप ऑटोमेटिकली np नोड में रहता है इंस्टॉल, तो जब आप नोड इंस्टॉल करते हो, अगर आपका क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं है, फिर भी अगर आप ये कमांड डालोगे, एंटर करोगे, तो वो आपको, अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड ऑलरेडी नहीं रहेगा आपके पास, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं क्या। तो आप उस पर वो आपको दो ऑप्शन देगा, या तो वाई टाइप करो या एन टाइप करो। तो आपका वाई टाइप करना है, यस, तो उस केस में आपके क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड पहले इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका ये कमांड जो आपने एंटर किया है उसकी मदद से यूज़र ऐप का रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। सिंस तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट रिएक्ट ऐप पहले से शायद मौजूद है इसमें, इसीलिए उसने उस कमांड को यूज़ किया और यूज़र एप्लीकेशन को वो क्रिएट कर रहा है। तो वेट करना पड़ेगा अपने को इस सेटअप को कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पर आप जब ये क्रिएट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट ऐप, एक नया रिएक्ट ऐप वो बना रहा है। कौन से फोल्डर के अंदर बना रहा है, प्रोजेक्ट्स के अंदर वो यूज़र ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा है और उसके अंदर वो सारी एप्लीकेशन की फाइल को डाल रहा है। ठीक है, तो अभी अपना ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जब आपके ये सारा सेटअप हो जाएगा, ये कमांड रन करके फिनिश हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे हैप्पी हैकिंग दिखेगा लिखा हुआ। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है कि क्या मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। तो वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आप अपने यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट, इस पे फाइल एक्सप्लोरर में आप डेस्कटॉप के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर अगर आपको यूज़र ऐप नाम का फोल्डर दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो कमांड आपने जो रन किया था वो काम किया है। एंड अगर आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप सारी फाइल्स को देख सकते हैं, जो रिएक्ट की सारी फाइल्स इंस्टॉल हो चुकी है। नोड मॉड्यूल्स आ चुका है, पब्लिक, एसआरसी और ये सारी जो डिफरेंट फाइल्स हैं ये आपको अगर शो हो रही है और ये फोल्डर आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो सेटअप है रिएक्ट एप्लीकेशन का वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो कुछ लोग को शायद इस जगह पे लोग अटक सकते हैं, जब ये कमांड डालेंगे तो उनके शायद ये काम ना करे सही से। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि या तो नोड इंस्टॉल नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, या फिर नोड का वर्जन अगर 14 से कम हुआ तो ये काम नहीं करेगा। अगर दोनों ही केस नहीं है तो मोस्टली आपका एक कमांड काम कर जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस अपने पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट की जो फाइल्स हैं वो आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम VS कोड को ओपन करेंगे। अब हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हैं। एंड आप अपने फोल्डर को भी यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। तो हम VS कोड में जाएंगे एंड VS कोड में हम ओपन फोल्डर, जो फाइल सबसे टॉप में जो ये फाइल का ऑप्शन है, ये मेनू, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है ओपन फोल्डर में। ओपन फोल्डर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो आपके पास आपको ध्यान रखना है कि आप ओपन फाइल पे क्लिक मत कीजिएगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, क्योंकि फाइल पे क्लिक करने पे वो सिर्फ कोई फाइल ही ओपन करेगा, कोई फोल्डर ओपन नहीं करेगा। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा
और आप जाइएगा अपने डेस्कटॉप फोल्डर में। डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर जाना है, और जहाँ पर अपना ये यूज़र एप्लीकेशन है, तो यूज़र एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो और फिर बाद आप सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कीजिए, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूज़र ऐप, ये आपके फोल्डर का नाम है, ये आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फोल्डर आपका कैपिटल लेटर में है सारे यहाँ पर जो उसके लेटर्स हैं वो एक्चुअली में कैपिटल लेटर में नहीं है, बस यहाँ पर वो VS कोड में से दिखाता है। तो ये आपके फोल्डर का नाम है, और उस फोल्डर के अंदर जो सारी फाइल्स है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स एंड डिफरेंट फोल्डर आपको दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो ये फाइल्स एंड फोल्डर्स है ये अलग अलग आइकन में दिखेंगे, कोई ऐसे जैसे ये कोई फाइल है जो रेड कलर में दिख रही है, फोल्डर भी आपको अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में। तो ये सब आपको कैसे दिख रहे हैं, ये सब आपको एक हमने जब VS कोड के एक्सटेंशन इंस्टॉल किए थे तो उसमें एक एक्सटेंशन था जिसको हमने इंस्टॉल किया था, जिसका ये है मटेरियल आइकन थीम, ठीक है। तो ये मटेरियल आइकन थीम इंस्टॉल करने से क्या होता है, आपके जो ये फोल्डर्स के जो कलर्स हैं आइकन के, ये डिफरेंट तरीके से शो होने लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके ये इंस्टॉल नहीं हो रहा हो या आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको आपको बस फोल्डर ओपन करना है, और आपको क्या करना है, आपको मैंने कमांड प्रॉम्प्ट, आपको यहाँ पर टर्मिनल जो है, या उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोले या टर्मिनल बोले, तो वो आपको यहाँ पर ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैंने आपको उसका शॉर्टकट बताया था उसको ओपन करने का, तो मैंने बताया था Ctrl+J आप टाइप करेंगे, जे फॉर जंप, मान लीजिए J फॉर जग भी हो गया, तो Ctrl+J टाइप करेंगे और आपका टर्मिनल ऐसे ओपन हो जाएगा। वापस Ctrl+J टाइप करेंगे, आपका टर्मिनल गायब हो जाएगा। तो आपको ऐसे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल सेम ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही है, आप देखेंगे कि ये जो टर्मिनल है वो कहाँ पर ओपन हो रखा है, कौन से डायरेक्टरी या कौन सी लोकेशन में, ये यूज़र ऐप फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो सी यूज़र्स एडमिन बताया था आपको कि ये लोकेशन के अंदर फिर डेस्कटॉप फोल्डर होता है, डेस्कटॉप के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर है। तो यहाँ पर एडमिन, मैंने अपने लैपटॉप का नाम एडमिन दे रखा है, इसलिए मेरा यहाँ पे एडमिन शो हो रहा है। आपका जो आपने लैपटॉप का नाम दे रखा होगा वो आपको वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो लेकिन इन दी एंड तो आपको डेस्कटॉप फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट किया था, और उसके अंदर आपने जो यूज़र ऐप जो फोल्डर है जो आपने ओपन किया था VS कोड में, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आपका जो टर्मिनल है वो यूज़र ऐप फोल्डर के अंदर ओपन हो रखा है अभी। तो यहाँ पर सिंपली आपको एक कमांड टाइप करना है, उस कमांड का नाम है npm start, ठीक है। तो ये npm start आप एंटर करेंगे टाइप करके, तो इससे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो बेसिक एप्लीकेशन है जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से आपको मिला था, और इसको हमने सिंपली npm start डाला है और ये एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो आप अगर आपके आप npm स्टार्ट डालने के बाद अगर आपके पेज ऐसे इस तरीके से शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपने क्रिएट तो कर दिया, साथ ही साथ वो अब रन भी सक्सेसफुली हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दिख रहा होगा तो दैट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रन भी कर चुका है, और वो जो URL जिस URL पे वो रन कर रहा है वो URL है localhost:3000, ठीक है। तो जैसे हर एक वेबसाइट का कुछ URL होता है, जैसे फेसबुक का हो गया www.facebook.com, यूट्यूब का हो गया www.youtube.com, ऐसे ही अपने वेबसाइट का जो URL है जहाँ पर ये रन कर रही है अभी, वो उसका नाम है localhost:3000। ये लोकल होस्ट क्यों है, क्योंकि हमने ये है अपने लोकल लैपटॉप में है, बस ये इंटरनेट पे थोड़ी है, इसको और लोग थोड़ी देख सकते हैं, ये आपके सिंपली आपके लैपटॉप में वेबसाइट रन कर रही है, आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा है। और 3000 का मतलब है जैसे लैपटॉप में पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब टनल्स बोले हैं, क्या बस अलग अलग रास्ते होते हैं जहाँ पर आप अलग अलग क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, या कुछ सर्विसेज होती है वहाँ पर जो रन करती है। तो वैसे ही इस रिएक्ट एप्लीकेशन को बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट मिलता है, रास्ता मिलता है जहाँ पर ये आपके लैपटॉप में रन कर सकती है। तो लोकल होस्ट
3000 URL हो गया आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन का जहाँ पर वो रन कर रही है। ये सेम URL को अगर आप कॉपी करेंगे, नए टैब में पेस्ट करेंगे तो भी सेम एंटर करेंगे तो वो वहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो URL है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये काम करेगा। अगर आप, अभी मैंने मोजिला में इसको ओपन कर रखा है, मैं सेम URL को अभी गूगल क्रोम में खोलता हूँ तो वो रन करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सेटअप था जिसको हम कवर किया है हमने। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर को क्रिएट किया है। हम अपने सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। ठीक है, ताकि ऐसे नहीं कि रैंडम आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट कहीं तो कुछ डेस्कटॉप में पड़ा है, कहीं कोई डाउनलोड्स में पड़ा है, तो वो हम सीन नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें एक जगह पे हो सही सलामत। इसीलिए हमने प्रोजेक्ट्स फोल्डर क्रिएट कर दिया डेस्कटॉप के अंदर, जहाँ पर अपने सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट रहेंगे। ठीक है, और हमने ये CMD ओपन किया था प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, फिर वहाँ पर हमने npx create react app कमांड यूज़ किया एंड उसकी मदद से अपना एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका था। एंड फिर हमने जो ये अपना यूज़र ऐप फोल्डर है इसको हमने VS कोड में ओपन किया, वहाँ पर Ctrl+J शॉर्टकट टाइप करके हमने टर्मिनल को ओपन किया और वहाँ पे एक कमांड डाला npm start। ये npm start कमांड आप आगे हर बार यूज़ करेंगे आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो npm नोड के कमांड होता है और स्टार्ट आपने डाला है, दैट मीन्स कि नोड क्या करेगा, आपका जो एप्लीकेशन है जहाँ पर आपने टर्मिनल ओपन कर रखा है वहाँ पर उस एप्लीकेशन को वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपका URL आपको मिलेगा localhost:3000। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन रन कर रहा है अभी। ठीक है, तो इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब क्लोज़ कर देते हैं। एप्लीकेशन को हम स्टॉप करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस टर्मिनल में क्लिक करना है, टर्मिनल में रहना है, फिर Ctrl+C दबाना है। Ctrl+C कैंसिल का शॉर्टकट है, तो Ctrl+C दबाएंगे तो आपको बोलेगा कि आपको क्या टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट बैच जॉब। इसमें इसका मतलब यही है यहाँ पर कि टर्मिनेट करना है कि आपको आपकी एप्लीकेशन जो भी रन कर रखी है, तो उस पर आप वो दो ऑप्शन दे रहा है आपको, या तो ये Y डालो या N डालो, या तो Y या N। Y का मतलब है यस, N का मतलब है नो। तो हम टाइप करेंगे Y, आप कैपिटल स्मॉल कोई सा भी डाल सकते हैं, तो कैपिटल मैं स्मॉल में डाल रहा हूँ Y को, फिर आपको एंटर करना है और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा और आप एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। और आपको अगर ये वापस से ये लाइन दिखने लग गई, ये आपका लोकेशन दिखने लग गया, दैट मीन्स कि आपका जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन सिंस क्लोज हो चुका है तो अपना ये URL जो है जहाँ पर हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखा था वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन अब स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ इस URL को वापस से, तो आप देखेंगे कि इस बार अभी वो लोडिंग कर रहा है और अभी उसको ये मिला नहीं, तो अनेबल टू कनेक्ट बता रहा है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है आपने स्टॉप कर दिया है, तो वो अब ये URL काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये URL तभी काम करेगा जब आप npm start कमांड डालते हैं और आपका एप्लीकेशन रन कर जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका एप्लीकेशन रन करेगा आपको कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा और यू कैन नाउ व्यू यूज़र ऐप ऐसे लिखा हुआ आएगा और बोलेगा लोकल, अगर आपको लोकल चेक करना है तो आप लोकली ये URL से ओपन कर सकते हो उसको। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि जैसे हम npx create react app कमांड की मदद से अपना एक बेसिक रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे रन करते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने जो भी डिफरेंट फाइल्स हैं इस प्रोजेक्ट की, उनको हम देखेंगे और उसमें से जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होगी उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।